ओके तो ये लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देख लिया था इतना सोफा बनते हुए। अब आज इसकी थोड़ी सी जो बची हुई चीजें हैं, जैसे ये नीचे का ग्रिल वाला पार्ट जो कि छोटा सा पार्ट है, वो बना लेंगे। साथ में थोड़ी बहुत फिनिशिंग और देंगे इसके अंदर, ताकि वो सब अच्छे से बने जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। सो पहले ये नीचे की ग्रिल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फ्रंट व्यू में जा सकते हैं हम लोग, और मेरे हिसाब से ये मैंने बिल्कुल उसके, हाँ, लगभग मतलब उसके वहीं रखा था। ये वाला पार्ट भी मैं एक सेकंड हाइड कर लेता हूँ। हाँ, ये ऑलमोस्ट वही है, तो ज्यादा कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो जो दिख रहा है उसी की मदद से हम लोग आगे का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको स्मूथ और इसको स्मूथ किया यहाँ इस टाइप से। खैर, चूंकि हम फ्रंट व्यू में हैं, तो हमको तो बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। ये लास्ट, आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो इसको मैं यहाँ छोड़ के स्केप कर रहा हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इसका रिकवरी करने के लिए इसके वर्टाइसेस को हल्का फुल्का एडजस्ट करेंगे। कोशिश हमारी हमेशा एक ही रहती है कि जो ऑब्जेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्मूथ रहे, है ना। और साथ में कुछ चीजें अगर नहीं भी दिख रही है ना, तो उसको ऐसे दिमाग से क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको आपका ऑब्जर्वेशन ही आपकी ताकत है। अब जैसे ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इसको नीचे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कर्व शेप तो इसका मेंटेन होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद हम जानते हैं इस पे क्या डालना है हमने को, लेथ। और इसको मिनिमम करके, सॉरी मैक्सिमम करना पड़ेगा इस केस में। तो ये मैक्सिमम किया मैंने और इस टाइप का ये शेप बन गया। ठीक है। थोड़ा सा कलर में, सो ओके देन, ये बन गया है। लेयर्स अनलॉक कर लें। अब देखो, ऐसे केस में आप इंस्टेंस कर सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे केस में ना, आप जो भी करोगे एक के साथ चेंज, वो बाकी के साथ होना ही है, कंफर्म बात है। तो यू कैन इंस्टेंस इट, बट अभी देखो ये क्या बीच में बना या कॉर्नर पे बना, पीछे की तरफ बना, हमें आगे भी चाहिए।
तो हम इसको पकड़ेंगे और इसकी एक कॉपी यहाँ आगे की तरफ भी रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये नीचे का पार्ट इसका डेवलप हुआ। उधर दिख नहीं रहा, लेकिन हमको आइडिया तो है ना कि पीछे भी होगा ही, तो इसलिए तो ये कर सकते हो आप आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आपको जैसे और कुछ भी लगता है, लाइक इसको कवर करना है, तो ये इधर क्या एज पकड़ के खींच दो तो वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना अब जैसे सेगमेंट अगर मैं इसका 32 करूँ तो स्मूथ बनेगा और वो सभी बनेगा, क्योंकि सब क्या है, देखो 32 हो गया ऑटोमेटिक, सब इंस्टेंस है एक दूसरे के, है ना। नाउ ये इसका पॉलीगन पे गए, वर्टेक्स पे गए, एक बात यही कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा करो ही सही, है ना। ये अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाली बात है। तो ये कर सकते हो आप साथ में इसको ऐसे, अगर आपको फील करना है तो फील कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास कि इसको ले लें या तो, और या फिर नहीं, इसके वाले एज को पकड़ लें। F4 दबाऊं तब जाके एज ठीक से पकड़ाऊंगा आएंगी, ठीक है। और इसको शिफ्ट दबा के आप ऐसे खींच सकते हो, है ना। ये आपको जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाओ। और इधर क्या करना है मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बेटर तरीके से कि इधर ना ये जो एक एक्स्ट्रा एज आती है उसको थोड़ा इधर खींचो। एंड इट्स ऑन यू कि आप किस एज को कहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं। इसको मर्ज करना चाहते हैं मर्ज करो, टारगेट वेल्ड करना चाहते हो टारगेट वेल्ड करो, टोटल योर चॉइस। ओके, एक सेकंड की लाइन देख लेता हूँ मैं। ओके, सो वर्टेक्स पे जाके टारगेट वेल्ड पे जाके इसको ऐसे मर्ज किया, है ना। और ये एक दो तीन एज हो रहे हैं ना, तो डाल दे यहाँ पे तीन एज, क्या जा रहा है अपना। तीन एज डालने के लिए ये वाला एज पकड़ेंगे और अल्ट आर और करेंगे कनेक्ट, और इसको कर देंगे तीन। ओके, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो टारगेट वेल्ड मार के, ताकि ये फिनिश हो, ये ऐसे छूटे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मिरर करें इसको तो मिरर करें, उस तरफ भी वो बन जाएगा, पैक हो जाएगा। और ये वाला तो पार्ट ऐसा है कि इसमें एज का कमी होएगा तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एज की कमी की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं, एक काम करो, एक इसको तो कट टूल से कंटिन्यू कर दो। अच्छा, इधर भी हम कनेक्ट करना भूल गए, कनेक्ट कर देते हैं। संभवतः कुछ दिक्कत है क्या। ओह, ये है प्रॉब्लम। इधर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं ले रहा। हम्म, इसके नहीं लेने के पीछे वजह हो सकती है
इधर वाले से ले रहा है क्या? नहीं, इधर भी नहीं ले रहा। ओह, ये है वजह। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि ऐसा होगा ना अगर, तो नहीं कनेक्ट होगा। और वो रही वजह, देखो। वजह ये है कि ये अंदर से इसके पॉलीगन भरे हुए हैं, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली ये डिलीट, ये डिलीट, और ये लास्ट वाला भी डिलीट। अब हो जाएगा टारगेट वेल्ड। तो बीमारी ढूंढना भी बहुत जरूरी। तो यहाँ से अब आप टारगेट वेल्ड करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। और इनको एक दूरी पे रखो, है नहीं, एक जैसा करो इनको, ठीक है। या तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो या इसको थोड़ा सा डिक्रीज करो, जो भी करो एक जैसा करो। जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना, सॉरी, इसको टारगेट वेल्ड बंद करूँ, क्यों ना इनको, जो नीचे नीचे वाले वर्टाइसेस हैं, इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, इस सारे नीचे नीचे के वर्टाइसेस को पकड़ के क्यों ना हम थोड़ा सा ऊपर ही कर दें, क्योंकि बाकी सबको एडजस्ट करने से बेहतर है इसको एडजस्ट कर लें, है ना। अब आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो अपनी यही सॉल्व हो जाएगी, है ना। हाँ, उसके लिए ये वाले जो भाई साहब है इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, ताकि गड़बड़ियां जो हैं अपनी, अपने को समझ में आए। ओके, अब क्या करेंगे? अब एक कनेक्ट मारेंगे। और कनेक्ट कहाँ मारेंगे? सॉरी, कनेक्ट नहीं, कट मारेंगे। तो ये कट लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और ही जाके कनेक्ट हो गया है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भाई जहाँ लाना चाह रहे हैं वहीं आए आपकी चीजें। ये एज पे नहीं आना चाह रहा। हम्म। चलो ठीक है, दूसरे तरीके से काम करता हूँ। एज पकड़ेंगे ये, और अल्ट आर। अच्छा अच्छा, ये है वजह भाई। वजह ये है, एक्चुअली ये कनेक्ट नहीं है आपस में। देखो, व्हाइट और रेड लाइन एक साथ अगर दिखे तो इस बात का अर्थ ही यही है कि ये कनेक्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या करा जाए? इसके लिए इसके लिए इसको या तो डिलीट करके यहाँ से खींचा जाए, या फिर कुछ और करते हैं। लेता हूं मैं एडिट में जाके स्वीप लुफ्ट, और यहाँ एक एज इस डायरेक्शन में, एक यहाँ, और एक यहाँ, जो इनको कनेक्ट करेगी पहले। तो मेरा खेल सुधरेगा। और सिंपली मैं ले रहा हूँ टारगेट वेल्ड, इसको पकड़ के, सॉरी, इसको पकड़ के इससे कनेक्ट, और इसको पकड़ के इससे कनेक्ट। ओके, सो ये किया। नाउ एज पकड़ूंगा ये वाली अल्टार, और एटलीस्ट इसमें दो या तीन कनेक्ट तो मेरे को देने, तीन ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो उसको एडजस्ट भी करने के लिए चाहिए ना जगह। ओके, नाउ अब देखो, अब ना चीजें मस्त हो गई। देखो कितना शानदार हो गया। अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे आपको खेलना तो पड़ेगा। एक झटके में तो नहीं होगा बदलाव, लेकिन होगा।
है ना। ये देखो अब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये सारे गुटके भी हम ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वाला चीज भी एकदम मस्त हो गया। अब रही बात, थोड़ा सा ये जो हमारा जो पिलो है, ये इसमें देखो एक अलग सा बफीनेस है, वो सब थोड़ा ज्यादा है ना। हमारा थोड़ा कम है, तो हम भी इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो पॉलीगन्स में पकड़ना चाहूंगा इसके, और इनको थोड़ा सा और ऊपर उठाना चाहूंगा, और साथ में ये एजेस पकड़ना चाहूंगा, और इनको थोड़ी सी और बाहर निकालना चाहूंगा। एंड देखता हूँ क्या फर्क पड़ा। तो देखो ये वाला थोड़ा सा इसकी तुलना में ठीक दिख रहा है, और मुझे तो लगता है अब और करने की जरूरत है थोड़ी सी, थोड़ा और एक्स्ट्रा। वो ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। वो ऐसे गद्देदार लगेगा, देखो दिख रहा है। और उसका शेप भी बन पा रहा है वैसा जैसा चाहिए था। बस तो सिंपली परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली। इनको डिलीट करना है, और इनको इसकी जगह पे कॉपी कर दो। सिंपल, ये देखो। तो वो गद्दे में थोड़ा सा जो बफीनेस है वो आ गया। अब रही बात, ये जो सलवल टाइप का दिख रहा है ना, मतलब वो जो लेदर वाली फीलिंग, इसको हम टेक्सचर से ला सकते हैं, है ना। बम्प करके एक चीज होती है टेक्सचर के दौरान हम यूज करते हैं, जिससे कि थोड़ी सी हार्ड एज वगैरह का यूज किया जाता है, उससे ये बिल्कुल मस्त तरीके से आ सकता है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे कि ये जो थोड़ा सा देखो, ये एक्स्ट्रा सा सब बाहर से निकल रहा है ना, इसको भी हम लोग ठीक करेंगे। ये वाली प्लेट को स्केल करता हूँ मैं तो, क्योंकि अब जितना भी सॉल्यूशन है वो, माफ कीजिएगा, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। बाहर नहीं भाई, आगे की तरफ चाहिए, इस तरीके से। और ये वाले भाई साहब को भी बोलो तुम भी थोड़ा सा जो है हल्का सा आगे आ जाओ। ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और हल्का सा इसको स्केल करना, ताकि अपनी गलतियां कुछ भी ना उजागर हो, और जो भी देखना चाह रहे हैं वो ठीक से दिखे। ज्यादा स्केल हो गया शायद। एक नंबर। ओ नहीं, एक नंबर नहीं। ठीक है, ये ठीक है। हम्म। तो ये हो गया। बफी प्लेट भी आ गई, लेकिन बफी प्लेट ना उतनी बफी लग नहीं रही है जितनी ये बफी लग रही है एक्चुअली। वो प्रॉब्लम बस वो एक लाइन का है। तो उस लाइन को अगर हम डेवलप कर लेंगे तो बफी भी बफी लगेगा और सब कुछ लगेगा। तो वो लाइन बिल्कुल यहाँ से चल के यहाँ तक खत्म हुई है, शुरू से एंड तक। और रही बात इनकी, इन भाई साहब की, थोड़ा सा इसको मैं आगे निकालना चाहता हूँ, ताकि वो जो डिजाइन है ना, वो जो हमने बनाई है वो उसी की डिजाइन को दिखे वो, इस तरीके से।
तो एडजस्टमेंट तो लास्ट तक करने होते हैं। देखो एडजस्टमेंट का कोई तोड़ तो है नहीं। अच्छा ये आपको लग रहा है कि दो पिलर्स जो हैं तो इसके ठीक नीचे होने थे, तो आप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा भारी निकाल लेते हैं, हल्का सा। ये ही ठीक रहेगा। ओके तो अब ना ये जो लाइन है, ये डॉट वाली लाइन, ये डॉट वाली लाइन बनाते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मैनुअली एक एक करके उनको लगा दो, क्योंकि ये जो भी है पता नहीं, हाँ, अजीब सी चीज है। तो जो भी है इसको एक एक करके आप लगा दें। और दूसरा तरीका है कि चलो पहले पहले तरीके से काम करके देखते हैं, उससे कितना रिजल्ट मिलता है उससे बात करेंगे फिर। तो मैं इसको ले रहा हूँ फ्रंट व्यू पे फर्स्ट, और एक लेता हूँ लाइन। ठीक है, तो इनिशियल कॉर्नर ले रहा हूँ और डायरेक्ट टैब स्मूथ ले रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल यहाँ से चालू करेंगे अपन। ये तो दिखने भी, दिखना जरूरी। तो ये एक लाइन मैंने बनाई है। फिलहाल इसको सबसे बाहर के साइड लेके चलते हैं और थोड़ा सा इसका जो वर्टाइसेस वगैरह है वो हल्का सा सेट कर लो, जैसा भी चाहिए वैसा मतलब। उसके बाद तो यहाँ पर हमने एक पाथ कर्व बनाया और साथ में बनाई ये एक बॉल स्फीयर। इसका कलर कर देते हैं वाइट, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ना आए। ओके, उसको कोशिश करो थोड़ा सा ऐसे एकदम सेंटर टाइप में रखने की, ताकि दिक्कत ना आए बार बार। ओके, ये रख लिया अपन ने। और इसके बाद इसको हम टूल्स में जाएंगे और टूल्स में हम लोग ले लेंगे अलाइन में स्पेसिंग टूल। ठीक है, तो स्पेसिंग टूल पूछता है पिक। पहले तो इसकी क्वांटिटी अपन कर लेते हैं करीब 200। फिर स्पेसिंग टूल पूछता है पिक पाथ, तो पिक पाथ करा और देखो ये एक नंबर पिक हो गई सारी एजेस अपनी। और इसको अप्लाई कर दो और क्लोज कर दो, तो अब ये नहीं जाएगी। तो ये एक शानदार सा रिजल्ट इसका मिला अपने को। और देखना ये है कि भाई ये सब एक साथ नहीं है फिलहाल तो, कि तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हमें इसको पूरा एक करना है तो क्या करना होगा। हम कर लेंगे ग्रुप। ओके, तो इसके लिए मुझे पहले तो ये हाइड करना पड़ेगा, थोड़ी सी कुछ और चीजें भी हाइड करनी पड़ेगी। वजह यह है
कि मैं नहीं चाहता कि इसको सिलेक्ट करते वक्त कुछ और इसमें पकड़ में आ जाए। तो बेहतर है अपन बाकी चीजों को हाइड करें। और भी हाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हाइड कर लो, सबको भी हाइड कर दो। ओके, अब पकड़ा जाएगा ये। तो ये पकड़ा, और पहली फुर्सत में कर दो इसको ग्रुप, और इसको जो नाम देना है दे लो। मैं तो कुछ नाम नहीं दे रहा, इसको बस ऐसे ग्रुप 1 कर रहा है। और ग्रुप करने के बाद इसके ग्रुप पे जाके अब कर लो मिरर। ठीक है, तो मिरर करेंगे और इसकी कॉपी ऑन करो, और इसके गिज्मो पे जाके सेंटर करो। बाकी चीजें ऑन रखो ताकि आपने को पता चले कि भाई डिस्टेंस कितनी देनी है। फ्रंट व्यू से ज़्यादा बेहतर हम इसको एक सजेशन ले सकेंगे। ये एक लेयर बंद है, इसको भी चालू करें ना। थोड़ा सा और खसकाने की जरूरत। फाइल थोड़ी सी हेवी हो गई है, स्वाभाविक सी बात है, होनी भी थी। ऑफसेट की मदद से आप ये ठीक है। मैं एक बार टॉप से देखना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये दिक्कत क्या है, ये आगे पीछे कैसे हो रहा है गद्दा। चलिए पर्सपेक्टिव पे चलते हैं। ओके, तो जिस लाइन से ये बना है ना, वो लाइन संभवतः जुड़ी हुई है वैसे इससे। देख लेते हैं। हाँ ये रही, तो ये लाइन को भी हाइड करो। सिर्फ लाइन को हाइड करो। ये वो क्या है, थोड़ी जो प्रॉब्लम दे रहा था वो नहीं देगा। ओके, सो फाइनली ये सोफा हो गया है रेडी, कंप्लीट, है ना। ये लाइनों को ऐसा नीला क्यों कर रखा होगा हमने? थोड़ा इसको भी डार्क कलर करें। नहीं, फर्क ज्यादा दिख नहीं रहा कलर में, हल्का सा डार्क ही कर लेते हैं। अरे यार, रिसेंट में आना चाहिए ना।
ओह सिलेक्ट क्या कर रखा था। देखो ये जो हल्का फुल्का ये दिख रहा है ना ओवरलैप करा हुआ, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, है ना। इसका हल्का सा बॉफीनेस मुझे और चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए भाई साहब के पास आऊंगा मैं। एक्सट्रूड नहीं हुआ होगा उस वक्त। एक्सट्रूड और बेवल, तो इसको अभी कर देते हैं। शायद बेवल किया था। तो करीब करीब यही। ओके। तो -0.7। हाँ ये लो। एक सेकेंड, एक चीज और करके देख लेते हैं, अगर उससे और मजा आ गया तो ठीक। टर्बो स्मूथ जब अपन कर रहे हैं, तो मान लो अगर मैं इसको फॉलोअप्स ऑल कर देता हूँ और टेबल पॉली कर देता हूँ, और सॉफ्ट सिलेक्शन अगर मैं इस पर लगाता हूँ, वन प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन वर्क इस पर लगाता हूँ, और इसका जो फॉलोअप है वो मैं बढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से मैं सॉफ्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ। गलत लाइन पकड़ा दी। ठीक है, तो ये मैंने पकड़े, और इनको ना मैं थोड़ा सा बाहर की साइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस। ये मैंने कर लिया। अब देखता हूँ, ज्यादा हो गए स्केल शायद ये, थोड़े कम। ये स्केल ना करो।
ये बिल्कुल हल्का सा। हाँ एटलीस्ट वो बफ तो आया, जो बफ नहीं आ रहा था वो बफ आ गया। और टर्बो एक और मार के उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि थोड़ा वो बफ भी रहे और ये भी रहे। ठीक है। और रही बात ये इनकी, ये भी देखो हल्का सा इनमें भी एक मोटापा है जो इसमें थोड़ा सा कम है। तो ये देखिए, है ना, वो अब थोड़ा सा ऐसा गद्दा नुमा लग रहा है, जो पहले बहुत ही ज्यादा सॉफ्टी सॉफ्टी लग रहा था। और ये भाई साहब का भी लास्ट में टर्बो ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा लोड लेगा वो। ये भाई साहब का भी टर्बो ऑन हो गया। ये लो। तो भैया ये हो गया आपका सोफा एकदम 100% कंप्लीट। और अब इसकी प्रैक्टिस करें खूब, है ना, और ट्राई करें कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए। ओके, तो मैं सेशन को करता हूँ एंड और प्रैक्टिस करते रहें।